थीटा डिवाइडेड बाय 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया? कुछ नहीं किया यहां पर, हमने सिर्फ LHS नोट डाउन किया। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्या बनाना है? देखो राइट साइड में हमें क्या चाहिए, tan चाहिए। tan क्या होता है? साइन अपॉन कॉस, और न्यूमरेटर से क्लियरली दिख रहा है कि साइन कॉमन निकल सकता है। अगर मैं न्यूमरेटर से साइन थीटा कॉमन निकालता हूं तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, बोलो जल्दी। ये 1 नहीं बचेगा क्या? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या ये सबको क्लियर हो गया? डिनोमिनेटर से क्या कॉमन निकलेगा? कॉस थीटा। तो यहां से कॉस थीटा कॉमन निकला तो क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर, बोलो जल्दी। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या ये सबको क्लियर हो गया? यहां पर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस ये निकल गया तो इसकी जगह पे बच जाएगा 1। ओके, डाउट है? क्लियर? ओके। अब इसके बाद साइन अपॉन कॉस, ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, tan। तो यहां पर आ गया tan थीटा। जो लाना था वो हमारे पास आ चुका है। अब ये वाली टर्म्स हमें नहीं चाहिए तो इनको काटना है। कैसे काटेंगे? यहां पर साइन है, यहां कॉस है, तो डायरेक्टली तो नहीं कट सकता, तो कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो कन्वर्जन करने के लिए हम आइडेंटिटी रिकॉल करते हैं। आइडेंटिटी कौन सी है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब ये वाले साइन को कॉस में बदलना है, तो ये वाले साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम इस आइडेंटिटी से निकालते हैं। बताओ जल्दी, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और इस वैल्यू को यहां पर साइन स्क्वायर की जगह पे पुट करेंगे। अब पुट करते समय केयरफुल रहना, ब्रैकेट का प्रॉपर यूज करना है, जैसे 2 और ये एक और छोटे ब्रैकेट के अंदर ये वाली वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मैंने पुट किया। क्या यहां तक सबको समझ में आ गया? डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं, जैसा है वैसा ही लिख दो। ये वाला स्टेप परफॉर्म करो जल्दी से। हो गया क्या सबका? यहां तक हो गया सबका? जल्दी कंप्लीट करो। इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, ध्यान दो। आप ये वाला जो ब्रैकेट है इसे सिंप्लीफाई करो। कैसे सिंप्लीफाई करोगे? ये 1 एज इट इज रहेगा, -2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, -2। -2 मल्टीप्लाई होगा माइनस कॉस के साथ, तो क्या बनेगा, प्लस कॉस, प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। समझ गए ना? तो चलो ओपन करो ब्रैकेट को, लिखो क्या बन रही है टर्म्स। हो गया यहां तक सभी का? चेक कर लो, ऐसा आया ना? हाँ। अब इसके बाद ये 1 और -2 क्या होगा, -1। तो यहां पर ये बचा tan थीटा और यहां बचा -1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में कौन सी टर्म है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। चेक कर लो यहां तक क्लियर सबको? अब हाँ, कट जाएगा डायरेक्टली, क्योंकि ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है। अगर नहीं दिख रही है तो रीअरेंज कर लो। रीअरेंज कैसे करेंगे, यहां पर इसे पहले लिख देंगे 2 cos स्क्वायर थीटा को, -1 को बाद में, क्योंकि डिनोमिनेटर में भी वैसा ही लिखा हुआ है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब ये पूरी पूरी टर्म कैंसल आउट हो जाएगी और आंसर क्या आएगा, tan थीटा। दैट्स इट। क्या ये समझ में आ गया सबको? इसको बिना, हाँ बिल्कुल कट कर सकते हैं। चलो एक सिमिलर क्वेश्चन दो, बना के दिखाओगे? हाँ, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, नोट करना। cos थीटा -2 cos क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 sin क्यूब थीटा माइनस sin थीटा। सिंप्लीफाई दिस। इसे सिंप्लीफाई करके बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी। पक्का?
सॉल्व करके एक बार देखो, सॉल्व करो जल्दी। कॉट भी आ सकता है, माइनस कॉट भी आ सकता है। हाँ इसीलिए बोल रहा हूं, सॉल्व करके देखो एक बार। ये वाला काम कर लिया ना सबने, न्यूमरेटर से कॉस और डिनोमिनेटर से साइन, ये कॉमन निकालना था। यहां तक हो गया सबका। हम्म अब ये वाली जो टर्म है कॉस अपॉन साइन, इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, कॉट। तो ये बन गया कॉट थीटा। और इस टर्म को सिंप्लीफाई करने के लिए हम आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू होता है 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम रखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये 1 माइनस 2 और इसकी जगह पे आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज, और ये वाला ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय, ये तो कॉट बन चुका है तो सिर्फ ये टर्म बचेगी 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। चेक करो यहां तक सबने किया क्या। आप ये भी कर सकते हो कि नीचे वाले साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में बदलो, या तो इसे बदलो या इसे बदलो, आपकी चॉइस है, लेकिन दोनों को मत बदल देना, नहीं तो नहीं कटेंगे। समझ गए ना, ठीक है। हाँ अब इसके बाद न्यूमरेटर में ये कॉट थीटा एज इट इज, यहां पर ये क्या बना 1 माइनस 2, ये माइनस 2 इंटू 1 मतलब माइनस 2, और ये इससे मल्टीप्लाई हो तो क्या बन जाएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या ये समझ में आ गया। अब चेक करना ये वाली वैल्यू कितनी बन जाएगी, -1। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा -1 इधर भी वही है, तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा और आंसर आएगा कॉट थीटा। कितने बच्चों का ये बन गया है, ओके ठीक है। तो ये हटा दो फिर इस क्वेश्चन को मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 मिस हो गया क्या, चेक करना। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या तुम लोग के पास बुक है ना किसी के पास। हाँ जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ के बताओ। साइन ए प्लस कोसेक ए, हाँ प्लस इज इक्वल्स टू 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये प्रूफ करना है, ठीक है। सो ये चीज आपको प्रूफ करनी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली बेसिक वाले बच्चों के लिए। तो ये एक बहुत लकी क्वेश्चन है, मतलब कई बार आया हुआ है, तो आप अच्छे से समझना। क्यों, ये इसमें क्या डरने वाली बात है, ये बहुत इजी है। अगर इसको सही तरीके से शुरुआत करोगे ना तो मैक्सिमम 5 लाइन में प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर तरीका गलत हो गया तो 8 10 12 लाइन होगी तो भी प्रूफ नहीं होगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड नोट डाउन करो। लेफ्ट हैंड साइड क्या है यहां पर, साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर, ठीक है। यहां तक क्लियर सबको। अब सबसे पहला स्टेप हम इसमें क्या परफॉर्म करें, हमारे पास आइडेंटिटीज है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, वो इमीडिएटली अभी इसमें नहीं लगेगी, क्योंकि यहां पर साइन का स्क्वायर नहीं, यहां पर क्या दिख रहा है, होल स्क्वायर, ठीक है। दूसरा मैंने क्या बताया कि सबको साइन और कॉस में बदलो, ये भी एक तरीका होता है, उससे भी बनेगा, लेकिन वो टाइम टेकिंग हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो तीसरा तरीका हम यहां क्या फॉलो करेंगे, आइडेंटिटी कौन सी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो जब a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा तो टर्म्स बोलते जाओ, क्या क्या आएगी, फर्स्ट टर्म साइन स्क्वायर ए, लिखते भी जाना साइन स्क्वायर ए
प्लस कोसेक स्क्वायर ए 2 साइन ए इंटू कोसेक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये क्लियर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये ए है और ये बी है। किसी को डाउट इसमें? सिमिलर वे में जो आपका सेकेंड पार्ट है, यहां पर भी सेम आइडेंटिटी अप्लाई होगी। तो लिखते जाना, क्या आएगा सबसे फर्स्ट टर्म? कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। यहां स्क्वायर नहीं आएगा, सिंपली कॉस इंटू सेक आएगा। यहां तक क्लियर सबको? ओके, यहां तक सबने लिख लिया ना? अब आराम से देखो कि हम किस में कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास 3 आइडेंटिटीज हैं। आइडेंटिटीज मतलब वो स्क्वायर वाली। सबसे फर्स्ट कौन सी है? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। क्या ये आइडेंटिटी यहां कहीं लग सकती है? कहां पर लग सकती है? ये साइन स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर में। तो एक काम करते हैं, इन दोनों को एक साथ लिख देते हैं और अगले स्टेप में इसकी जगह पे 1 लिखेंगे। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को मैंने एक साथ लिख दिया और अगले स्टेप में उसको 1 लिखूंगा। क्या ये क्लियर? और कौन सी आइडेंटिटी है, रिकॉल करो। दूसरी आइडेंटिटी कौन सी है? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू क्या होता है? सेक स्क्वायर ए। ये आइडेंटिटी याद है सबको? तो क्या ये आइडेंटिटी यहां अप्लाई हो सकती है? हमारे पास सेक स्क्वायर ए वाली टर्म है, हम उसकी जगह पे 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख सकते। क्या ये लिखने से फायदा होगा? तो प्रूव दैट में टेन स्क्वायर वाली टर्म है, तो हाँ ये फायदा होगा। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूं मैं? तो अगला टर्म यहां पर मैं क्या लिख देता हूं? प्लस सेक स्क्वायर ए, और नेक्स्ट स्टेप में इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू पुट करूंगा। थर्ड आइडेंटिटी कौन सी है बताओ? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू, क्या ये आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है इसमें? चेक करो। हाँ, ये देखो कोसेक स्क्वायर वाली टर्म है और उसकी जगह पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख सकते हैं, और कॉट स्क्वायर हमारे आरएचएस में भी है। समझ गए ना? तो यहां पर आ जाएगा प्लस, इस जगह पे मैं लिख देता हूं कोसेक स्क्वायर ए। क्या ये स्टेप क्लियर हो गया? अब जो बाकी जो 2 टर्म्स बची हैं उनको लिख देते हैं। तो और कौन सी टर्म बच गई हमारे पास? ये प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, और नेक्स्ट टर्म क्या बची है? 2 कॉस ए इंटू सेक ए। क्या यहां तक सबको क्लियर? कुछ नहीं किया मैंने, रीअरेंज किया है। ठीक है, इसको मैंने सिर्फ और सिर्फ रीअरेंज किया है। अब यहां पर मैं आइडेंटिटी अप्लाई करूंगा, तो इसके प्लेस पे क्या पुट कर दूंगा? 1 प्लस इसके प्लेस पे क्या पुट करूंगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इसके प्लेस पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्या यहां तक सबको समझ में आ गया? ओके, अब थोड़ा सा रिलैक्स होके देख लो, जो हमें प्रूफ करना है उसमें हमें क्या क्या चीजें मिल चुकी है। टेन स्क्वायर आ चुका है, कॉट स्क्वायर आ चुका है, 3 1 आए हैं जो कि मिलके क्या हो जाएंगे? 3, लेकिन हमें चाहिए यहां पर 7। तो रिमेनिंग 2 टर्म्स को ऑब्जर्व करो। अब यहां पर देखो, ये जो 2 तो है, लेकिन ये साइन और कोसेक है, तो साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते। नहीं अभी नहीं लाया, कुछ अर्जेंट काम है क्या? ओके, मैं आ रहा हूं 2 मिनट में। हाँ, तो ये साइन ए एज इट इज, और कोसेक की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे? 1 अपॉन साइन ए। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल। सिमिलर वे में ये 2 कॉस ए एज इट इज, और सेक की जगह पे क्या पुट कर देंगे? 1 अपॉन कॉस ए। क्या ये समझ में आ गया सबको? हाँ, ये जो कॉसेक है ना, वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो यहां पर ये जो कॉसेक ए है, उसकी जगह पे मैं क्या रखूंगा? 1 अपॉन साइन ए। समझ में आया? तो ये 1 अपॉन साइन हो गया। वैसे ही सेक की जगह पे 1 अपॉन कॉस। तो ये दोनों कट गया, तो ये पूरा टर्म क्या बना? 2। ये दोनों कट गया, तो ये पूरा क्या बना? 2। तो 2 और 2 4, और बाकी सब ऐड होके क्या हो जाएगा? 7। दैट्स इट। कितने लाइन में प्रूफ होगा देखो? 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। हो गया 4 लाइन में?
ये तो LHS ही है, तो क्वेश्चन ही है। फिर 1 2 3 4। और ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखो इसमें सारी आइडेंटिटीज यूज हो गई। समझ में आ रहा है ये चीज? तो इसलिए ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो कंप्लीट कर लो जल्दी से इस क्वेश्चन को। ये हाँ आ सकता है, बिल्कुल आया भी है। पहले स्टैंडर्ड और बेसिक अलग नहीं होता था तो आता था ये वाला क्वेश्चन। नहीं आज आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, चलो मैं एक रैंडम क्वेश्चन दे रहा हूं, तुम लोग सॉल्व करके बताना उसकी वैल्यू क्या आएगी। सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। 1 प्लस tan a होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉट a होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। सॉल्व करके देखा उसकी वैल्यू क्या आएगी। सिंप्लीफाई दिस। हाँ तो क्या किया, सबसे पहला स्टेप बताओ। a प्लस बी का होल स्क्वायर तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा tan स्क्वायर a प्लस 2ab तो क्या हो जाएगा 2 tan a। चेक करो ऐसा किया क्या सबने। ये वाली टर्म क्या बनेगी, a स्क्वायर मतलब 1 प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा cot स्क्वायर a प्लस 2 cot a। चेक करो यहां तक सबका हुआ क्या। फिर उसके बाद ये 1 प्लस टेन स्क्वायर आइडेंटिटी अप्लाई होगी, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर ए, तो इसके प्लेस पे आ जाएगा यहां पर सेक स्क्वायर ए प्लस 2 tan ए। और यहां पर सिमिलर वे में क्या हो जाएगा इसके प्लेस पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉट ए। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब उसके बाद क्या करेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये फर्स्ट टर्म क्या बनेगी सेक स्क्वायर ए इंटू कोसेक स्क्वायर ए। फिर सेक स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 2 कॉट ए इंटू सेक स्क्वायर ए। सिमिलर वे में ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो 2 tan ए इंटू कोसेक स्क्वायर ए। और ये टर्म जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो क्या बनेगा 4 tan ए इंटू कॉट ए। टोटल 4 टर्म्स बनेगी। समझ में आ रहा है ना कैसे? अब क्या दिख रहा है, कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या इसमें? तो इसको हम साइन और कॉस में बदल सकते हैं। सेक क्या होता है 1 अपॉन कॉस, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। कोसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस 2 कॉट को कैसे बदलेंगे, क्या लिखेंगे कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए। और सेक को क्या लिखेंगे बताओ, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है कॉस का, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। क्या ये क्लियर हो गया? सिमिलर वे में ये 2 ये वाली टर्म tan की जगह पे क्या आ जाएगा
साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, और कोसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस 4, ये tan इंटू कॉट है, कैसे सिंप्लीफाई करोगे? tan और कॉट एक दूसरे के क्या होते हैं रेसिप्रोकल, तो ये tan ए एज इट इज और कॉट को क्या लिखेंगे 1 अपॉन tan ए। क्या ये क्लियर हो गया? तो ये वाली टर्म तो एज इट इज रहेगी, यहां पर क्या बचेगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, प्लस यहां पर एक कॉस और ये कॉस कटेगा तो क्या बच जाएगा ये 2 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए, यहां पर ये एक साइन और ये एक साइन कट जाएगा, क्या बच जाएगा प्लस 2 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए, प्लस यहां पर tan और tan कट जाएगा और ये वाली टर्म क्या बन जाएगी 4। क्या ये समझ में आ रहा है? फिर फाइनली आप ये दोनों टर्म्स को आपस में ऐड कर सकते हो क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो 1 प्लस 1 ये 2 प्लस 2 न्यूमरेटर में कितना हो जाएगा 4, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए प्लस ये हो जाएगा 4 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए प्लस ये वाली टर्म आ जाएगी 4। दैट्स इट, इतना सिंप्लीफिकेशन कर दिया, छोड़ दो यहीं पर, ठीक है। क्या हुआ, नहीं किया क्या? ऐसा कुछ नहीं, मतलब इसमें सही या गलत का, अगर और क्या क्या कर सकते हो, आपकी अप्रोच अलग अलग हो सकती है। और क्या कर सकते हैं यहां पर, ऐसा लिख सकते हैं इसको, देखो 1 प्लस tan ए इंटू 1 प्लस कॉट ए इसका होल स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं। फिर अंदर में पहले मल्टीप्लाई कर दो फिर उसके स्क्वायरिंग कर दो, ये ऑप्शन भी है आपके पास। ठीक है, चलेगा। यहां तक का स्टेप ना, हाँ वो गलत है, फर्स्ट स्टेप ही गलत है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करना था। हाँ क्या पूछ रहा है शौर्य? इसके आगे छोड़ दो, प्रूफ दैट वाला रहता तो हम वहां तक प्रूफ करते, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि सबको कैसे सिंप्लीफाई करके साइन और कॉस में हम कन्वर्ट करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 चेक करो। क्वेश्चन नंबर 9 में लेफ्ट साइड सेक माइनस साइन, कोसेक माइनस साइन, सेक माइनस कॉस, ये गिवन है, राइट में tan और कॉट वाली टर्म। तो सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड नोट डाउन कर लो, LHS कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। नोट कर लिया सबने LHS? अब ये बताओ, जो हमें प्रूफ करना है वहां तक आने के लिए सबसे पहले क्या अप्रोच यूज कर सकते? क्या डायरेक्टली कोई आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं इसमें? नहीं लगेगी क्योंकि किसी में भी स्क्वायर वाली टर्म नहीं है। अब और क्या कर सकते हैं? आपके पास दो चॉइसेस है, पहला चॉइस क्या है मल्टीप्लाई कर दो, और दूसरा चॉइस क्या है साइन और कॉस में बदल दो। तो ये टर्म तो ऑलरेडी साइन में है, इसे क्या लिख सकते हैं हम 1 अपॉन साइन, कॉसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन, तो ये वाली चॉइस ज्यादा बेटर है, इसको पहले करो। मल्टीप्लाई करने के पहले ना साइन में बदल दो पूरा, साइन और कॉस में। तो ये कोसेक की जगह पे हम लिखेंगे 1 अपॉन साइन ए। क्या ये स्टेप क्लियर सबको? क्या हुआ श्रेया? माइनस ये वाली टर्म साइन ए। हाँ सिमिलर वे में यहां पर क्या हो जाएगा बताओ, सेकंड वाले ब्रैकेट में 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए, तो ये हो गया 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए। यहां तक क्लियर सबको? हाँ, आप क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, ये ऐसा कैंसल नहीं होगा ना ये दोनों, ठीक है, क्योंकि बीच में क्या है माइनस है, तो इसके अपॉन में क्या है यहाँ पर 1, तो यहां पर एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा साइन ए इंटू 1, मतलब क्या आ जाएगा साइन ए, और ये 1 मल्टीप्लाई होगा इस 1 के साथ मतलब 1, माइनस ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर ए। ये क्लियर सबको? वैसा ही सेकेंड ब्रैकेट की टर्म्स लिखो, क्या क्या होंगी जल्दी। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ये क्लियर सबको? हाँ बता रुद्राक्ष, इसके बाद क्या करना चाहिए?
नहीं, आइडेंटिटी स्क्वायर आया ना, तो आइडेंटिटी। तो कौन सी आइडेंटिटी यहां पर साइड में लिख के बताओ। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू क्या होता है 1। तो यहां से हम 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, तो ये इधर जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन ए। अब इसकी वैल्यू निकालो इसी आइडेंटिटी से। साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो इसकी जगह पे क्या आएगा साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। क्या यहां तक क्लियर? अरे आंसर दिया है क्या है, ठीक है। हाँ, अब क्या करेंगे बताओ। ये साइन को काटेंगे और यहां से एक साइन कट जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में ये कॉस और यहां से एक कॉस कट जाएगा, समझ में है ना, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में इसलिए ऐसा कट सकता है। तो अब यहां पर क्या बच गया कॉस ए, प्लस यहां पर क्या बच गया साइन ए, सॉरी इनटू है, इनटू। यहां तक आएगा सबका चेक करो एक बार। ओके, लेकिन अभी ये प्रूफ नहीं हुआ है, हमें प्रूफ कुछ और करना है, तो अब क्या करें। अब देखो इसके लिए ना हम एक काम करते हैं, इसके बाद तो कुछ सिंप्लीफाई होता हुआ दिख नहीं रहा, हम आरएचएस को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, राइट हैंड साइड को ले लेते हैं। तो अब इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं, ये हमने एलएचएस की वैल्यू निकाल ली है। अब इसके बाद हम आरएचएस का सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करते हैं। आरएचएस राइट हैंड साइड, तो यहां पर है 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए। हाँ दिया था। हाँ तो अब बताओ सबसे पहले कैसे सॉल्व करें इसको। साइन और कॉस, क्योंकि हमें ये टर्म लानी है, तो साइन और कॉस में पहले बदलना पड़ेगा। तो साइन और कॉस में बदलने के लिए ये tan को क्या लिखेंगे साइन अपॉन कॉस, तो ये हो जाएगा साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। अब सब शांत रहना ना। सिद्धि ये बताओ कॉट को कैसे बदलेंगे, कॉट को क्या लिखेंगे। क्या हंसने की बात नहीं है ये, तोशा बताओ। कॉस अपॉन साइन, तो कॉट की जगह पे क्या लिखेंगे कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए। 4-5 ही तो फॉर्मूले घूम फिर के वही यूज हो रहे हैं। क्या ये वाला स्टेप क्लियर हो गया सबको? फिर उसके बाद ये 1 अपॉन अब ये दोनों को ऐड करने के लिए क्या करेंगे एलसीएम, ठीक है। अभी नहीं कर सकते ना, क्योंकि प्लस वाली टर्म है ना, उसके पहले सिंप्लीफाई होगा उसके बाद। तो एलसीएम क्या आएगा इन दोनों का कॉस ए इंटू साइन ए, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, और ये वाला साइन मल्टीप्लाई होगा इस वाले साइन के साथ, तो क्या बन जाएगा ये साइन स्क्वायर ए, प्लस ये वाला कॉस इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए। क्या ये क्लियर? अब ये वाला पूरा टर्म आइडेंटिटी से क्या हो जाएगा 1, तो ये हो गया 1 अपॉन 1 बाय साइन ए इंटू कॉस ए, और ये रेसिप्रोकल होके अब सबसे ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, दैट इज इक्वल्स टू एलएचएस। तो आरएचएस और एलएचएस दोनों इक्वल आ गया। नहीं, नहीं दिया रहेगा, ठीक है। क्या ये क्लियर हो गया सबको? लेकिन एक चीज अच्छी है ट्रिग्नोमेट्री के साथ, पेपर में आंसर दिया रहेगा। ये देखो दिया है ना, क्या प्रूव करना है वो दी। हाँ, अगर कुछ नहीं होता तो ये करना चाहिए, लेकिन पहले लीगल वे फॉलो करना चाहिए। हटा दो उसको मैं फिर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से नोट डाउन करो।
हाँ, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं, मैं इसको समझाऊंगा, उसके बाद दोबारा तुम लोगों को बनाने के लिए दूंगा। मोर देन 50% बच्चे नहीं सॉल्व कर पाएंगे, जबकि बहुत इजी है, देखना तुम लोग समझ में आएगा लेकिन बनेगा नहीं। तो यहाँ पर ये लेफ्ट पार्ट है, ये मिडिल पार्ट है, ये राइट पार्ट है, 3 पार्ट से। ठीक है, तो सबसे पहले लेफ्ट मोस्ट से स्टार्ट करते, एलएचएस से। और एलएचएस वाली टर्म आपको क्या दिख रही है? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करके हमें क्या लाना है? हमें टेन स्क्वायर लाना है, क्योंकि सबसे सिंपलेस्ट वाला यही पार्ट है। तो अब बताओ, सबसे पहले इसमें डायरेक्टली कोई आइडेंटिटी अप्लाई होगी क्या? ऊपर भी तो होगी। 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है? सेक स्क्वायर ए। तो सीधे सीधे ये क्या बन जाएगा? सेक स्क्वायर ए। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है? कोसेक स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर बन जाएगा कोसेक स्क्वायर ए। क्या ये पहला स्टेप सबको क्लियर हो गया? अब उसके बाद हमें tan बनाना है, तो इसको किस में कन्वर्ट कर दे? साइन और कॉस में। तो सेक का रेसिप्रोकल, सेक का उल्टा क्या होता है? 1 अपॉन कॉस। तो इसे हम लिखेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। और कोसेक को क्या लिखेंगे? 1 अपॉन साइन। तो ये क्या बन जाएगा? 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ओके, अब इसके बाद क्या होगा? हाँ, ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ये वाली टर्म एज इट इज, ये वाला टर्म। ठीक है, और ये वाला टर्म जो डिवीजन में है वो किस में आ जाएगा? मल्टीप्लीकेशन में, और रेसिप्रोकल हो जाएगा। मतलब साइन स्क्वायर ऊपर चले जाएगा, अपॉन वाला 1 नीचे आ जाएगा। ये क्लियर? ठीक है, अब ये साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर बनेगा, क्योंकि साइन स्क्वायर इंटू 1 मतलब साइन स्क्वायर ए, डिवाइडेड बाय नीचे में कॉस स्क्वायर इंटू 1 मतलब क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए। ये क्लियर हो गया? अब साइन अपॉन कॉस क्या होता है? tan, और स्क्वायर लगा हुआ इसलिए क्या बन गया? tan स्क्वायर ए। तो ये आ गया tan स्क्वायर ए। क्या ये इजी है कि नहीं? एक बार देखो जल्दी। क्या किया? सिर्फ और सिर्फ यहां पर आइडेंटिटी लगा के सेक और कोसेक बनाया, रेसिप्रोकल किया, साइन और कॉस बन गया, tan बन गया। ये क्लियर सबको? नहीं, उसको ऐसे लिखेंगे टर्म्स। और कोई कुछ पूछ रहा है कि इसमें डाउट? हाँ हाँ, अभी हमने इसकी वैल्यू इसके इक्वल आई है, अब मिडिल टर्म पे आएंगे, इस टर्म पे। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, 1 माइनस टैन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, एलएचएस आरएचएस लिखने की जगह ऐसे लिख देते हैं, दिस इज इक्वल्स टू। और अब यहां से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या कर सकते? हाँ, क्या पॉजिटिव? एक मिनट मुझे एक्सप्लेन करना, मैं करता हूँ। हाँ, बताना। एक सेकेंड ना, इसका सॉल्यूशन के पहले हम कुछ चीजें क्लियर कर लेते हैं। पहली चीज तो ये होल स्क्वायर है ना, तो यहाँ 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। लिखना मत कुछ भी, खाली मैं ऐसे ही डिस्कशन कर रहा हूं, ऐसा होगा। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी चीज ये है कि अगर ये स्क्वायर है तो इसको पॉजिटिव बोल रहे हो, तो कैसे? ऐसा कुछ भी नहीं बोलना है। यहां पर क्या लगेगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फिर क्या हो जाएगा? -2 इंटू ए इंटू बी, ऐसा होगा। समझ में आया ये चीज? तो वैसा जो बोल रहे हो उसको आराम से पहले देख लिया करो, ऐसा नहीं होगा। हाँ, तो ये एक तरीका है, इससे आप सॉल्व कर सकते हो, बट इससे काफी लंबा जाएगा। और कोई दूसरा अल्टरनेटिव तरीका? साइन और कॉस में बदलने का तरीका कर सकते हैं, साइन और कॉस वाला। और कोई? a माइनस बी होल स्क्वायर बता रहा था ना, वो काफी लंबा हो जाएगा उसका सॉल्यूशन। और कोई तरीका? अल्टीमेटली हमें लाना क्या है वो देखो जल्दी से, tan स्क्वायर। और यहाँ tan है, यहाँ कॉट है। कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है? tan का। तो इस कॉट की जगह पे मैं 1 अपॉन tan लिख दूं, तो सभी टर्म किस में आ जाएगी? tan में। समझ में आ रहा है? तो यहां पर हम सॉल्यूशन ऐसा करते हैं कि ये वाली टर्म 1 माइनस tan ए एज इट इज डिवाइडेड बाय 1 माइनस, इस कॉट की जगह पे क्या लिखेंगे? 1 अपॉन tan। सबको समझ में आया ना? ये कॉट की जगह पे मैं 1 अपॉन tan क्यों लिख रहा हूं?
दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते, और होल स्क्वायर है तो यहां पर आ गया होल स्क्वायर। ओके, अब बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। हाँ, ये नीचे वाली टर्म में इसमें क्या करेंगे अपन, एलसीएम ले लेंगे। न्यूमरेटर में कुछ नहीं, न्यूमरेटर जैसा था वैसे ही रहेगा, 1 माइनस टेन ए। और डिनोमिनेटर में जब यहां पर आप एलसीएम ले रहे हो तो यहां टेन ए आ गया। हाँ बताओ क्या होगा इसके बाद, ये टेन ए मल्टीप्लाई होगा इस 1 के साथ। क्या ये क्लियर हो रहा है, और ये 1 मल्टीप्लाई होगा इस 1 के साथ, तो यहां पर क्या बन जाएगा, टेन ए माइनस 1। ये वाली चीज सारे बच्चे चेक करके बताओ समझ में आई कि नहीं, जिसको नहीं आई मैं रिपीट कर दूंगा। सबको क्लियर है ये, ओके। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद रेसिप्रोकल होगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो यहां पर टेन ए आ गया, और इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, 1 माइनस टेन ए अपॉन टेन ए माइनस 1, और इसका क्या है यहां पर होल स्क्वायर। क्या ये चीज क्लियर हो गई सबको। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद देखो क्या करना है, सारे बच्चे इधर पे ध्यान देना ना। ये वाला टर्म जो टेन ए है, पहले मैं इसकी स्क्वायरिंग करके इसको अलग कर देता हूं, तो यहां पर ये हो गया टेन स्क्वायर ए, क्योंकि सारे टर्म मल्टीप्लाई में ना, तो इसका स्क्वायर इंटू इसका स्क्वायर अपॉन इसका स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। तो टेन स्क्वायर ए अलग, इधर क्या आ जाएगा 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर ये अलग, और नीचे में क्या आ जाएगा टेन ए माइनस 1 का होल स्क्वायर ये अलग। एक बार चेक करो ये वाला स्टेप क्लियर हुआ कि नहीं सभी को, नहीं हुआ, ओके। इसके ऊपर वाला यहां से ये वाला स्टेप क्लियर है, हाँ ये भी नहीं क्लियर, जस्ट अ सेकेंड, मैं लाइन से यहां पर बता रहा हूं। पहला स्टेप तो सबको क्लियर है ना, कॉट को क्या लिखा है 1/10। दूसरा स्टेप में मैंने क्या किया, 1 और 10 का एलसीएम लिया, 10 आए, ये 10 इंटू 1, ये ऐसा हो गया, यहां तक क्लियर। अगले स्टेप में क्या हुआ, ये जो 10 है ना ये रेसिप्रोकल होके ऊपर चला जाएगा। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि इसके अपॉन में 1 है, तो दिस अपॉन दिस, और ये रेसिप्रोकल हो जाता है ना। हाँ कटेगा, रुक जा मैं आ रहा हूं, ठीक है। ये 10 ए इंटू 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या ये क्लियर हुआ। तो 10 ए ऊपर गया और ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई, नीचे में ये वाली टर्म अकेले बच गई, क्या ये क्लियर। अब यहां पर क्या होगा, ये जो स्क्वायर है मैंने इसका स्क्वायर लगाया, इसका लगाया, इसका लगाया, क्या तीनों का अलग अलग किया। अगर ऐसा होता है a इंटू बी अपॉन सी होल स्क्वायर, तो मैं उसको ऐसा लिख सकता हूँ a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट 9th में पढ़ते थे, तो उसी के हिसाब से मैंने तीनों के स्क्वायर्स अलग अलग कर। अभी क्लियर है कि ये वाला स्टेप, ओके। अब कई लोगों का ये डाउट है कि ये 1 माइनस टेन ए और टेन ए माइनस 1 दोनों में क्या लगा है होल स्क्वायर, तो क्या ये टर्म्स कटेंगी, क्या ये दोनों टर्म्स सेम है। एक्चुअली 1 माइनस टेन ए और टेन ए माइनस 1 दोनों अलग अलग हैं, लेकिन अगर स्क्वायरिंग कर देते तो दोनों एक ही हो जाती है। क्यों एक ही हो जाती है, क्योंकि उसका कारण है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बताओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और b माइनस a का होल स्क्वायर क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ba, ऐसा ही होता है, दोनों सेम होता है कि नहीं। तो इसलिए ये टर्म और ये टर्म दोनों टर्म क्या हो जाएगी, सेम। सेम होगी तो ये दोनों टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगी, तो फाइनली आपके पास क्या बच जाएगा यहां पर tan स्क्वायर ए। ठीक है, अब ये मैंने पूरे लीगल मेथड से बताया है, ठीक है। अब इसमें इलीगल तो नहीं है, लेकिन ये है कि आपको ये पता है ना 10 में कन्वर्ट करना और फाइनली क्या लाना है tan स्क्वायर, ठीक है। तो ये दिमाग में रख लेना, और किसको क्या काटना है वो डिसाइड कर लेना। हाँ बोल, हाँ हाँ बता। तो गलत लिखा ना, 10a माइनस 1 को तूने 1 माइनस 10a लिख दिया, ऐसा थोड़ी बदल सकते। a माइनस बी माइनस ए सेम नहीं होता, लेकिन स्क्वायरिंग करने पे से। क्या ये हो गया सभी का, बन जाएगा क्या दोबारा ये क्वेश्चन। चलो ठीक है, लास्ट में एक बार पूछूंगा, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन बच गया है, एक क्वेश्चन बच गया है, कौन सा वाला बच्चा एक बार नोट करना दिखाना जल्दी से।
नहीं नहीं, एक स्किप हुआ है, वो सबसे टफ क्वेश्चन है, इसीलिए लास्ट के लिए बचा कर रखा। 6 है या 5 है, 4 है, कौन सा है देखो। क्वेश्चन नंबर 4 है क्या? अरे जिसमें 3 टर्म है न्यूमरेटर में। 5th क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन छूटा हुआ है। cos a माइनस साइन a प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos a प्लस साइन a माइनस 1 इज इक्वल्स टू, ये प्रूफ करना है, कोसेक a प्लस कॉट a। जल्दी से नोट डाउन करो, नहीं हुआ है ये। और किसी ने बनाया क्या इस क्वेश्चन को? नहीं बनाया होगा, ठीक है, ओके चलो ठीक है, रुद्राक्ष हेल्प करेगा बताने में। चलो नोट कर लिया सबने क्वेश्चन? अब ये एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इसको लास्ट में बचा के रखा था। यूजुअली जितने भी क्वेश्चन देखोगे ना, सब में स्टेप्स थोड़े बहुत कॉमन होते हैं, या साइन और कॉस में बदलो या डायरेक्टली आइडेंटिटी लगा दो, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी साइन और कॉस में है। आइडेंटिटी भी नहीं लग सकती, क्योंकि स्क्वायर कहीं पर नहीं है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें यह है कि न्यूमरेटर में 3 टर्म्स है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ये 3 टर्म्स है, तो और सिंप्लीफाई करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए 2 अप्रोच है, 2 तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। एक तरीका काफी लंबा जाता है, जिसमें हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करके बनाते हैं। ये पूरे को a मान लेते हैं, माइनस ये पूरे को b मान लेते हैं, और उससे सॉल्व करते हैं। काफी लंबा हो जाता है। दूसरा जो तरीका है, शॉर्टकट तरीका, जो शायद हिंट में भी दिया होगा, कुछ हिंट नहीं दिया गया इसमें, यूजिंग द आइडेंटिटी। इसने एक आइडेंटिटी यूज करने बोला, क्या? माइनस इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। उसने बोला कि ये वाली आइडेंटिटी यूज करके प्रूफ करके दिखाओ। तो ये आइडेंटिटी कैसे अप्लाई करें भाई? यहां तो कॉस और साइन है, आइडेंटिटी किसकी बोल रहा है? कोसेक और कॉट की। तो ये आइडेंटिटी कैसे अप्लाई करें? तो उसके लिए हम इनको कोसेक और कॉट में बदलेंगे। तो कोसेक और कॉट में कैसे बदलेंगे? तो कोसेक क्या होता है, रिकॉल करो। कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का। तो 1 अपॉन साइन होता है। तो हमें 1 अपॉन साइन बनाना पड़ेगा, तब कोसेक मिलेगा। और कॉट क्या होता है? कॉस अपॉन साइन। मतलब इसके भी अपॉन में क्या चाहिए? साइन चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर की सारी टर्म और डिनोमिनेटर की सारी टर्म को किससे डिवाइड कर देंगे? साइन से। ये पहला स्टेप सबसे ट्रिकी है, समझ में आया? तो न्यूमरेटर की सारी टर्म को अगर मैं साइन से डिवाइड करूंगा, तो ये क्या बन जाएगा? कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। वैसे ही डिनोमिनेटर की सारी टर्म क्या बनेगी? कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए। लिखते जाओ जल्दी जल्दी। प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। पहला स्टेप हो गया सबका। ओके अब इस फर्स्ट स्टेप के बाद, ये सबने नोट किया ना यहां तक? अब देखो, एक काम करो, अब मत नोट करना, सिर्फ समझते जाना, ठीक है। बाद में पीडीएफ देख लेना, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लेगा तो समझ नहीं पाओगे, उससे बेटर है देख लो। हाँ, अब एक एक करके बस ये बता दे जाओ, ये क्या बनेगा? कॉट ए माइनस ये दोनों कट जाएगा, क्या बच जाएगा? 1। और ये क्या बनेगा? प्लस कोसेक ए। डिनोमिनेटर में ये वाला टर्म क्या बन जाएगा? कॉट ए प्लस ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा? 1 माइनस ये क्या बन जाएगा? कोसेक ए। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया? ठीक है। तो कॉट और कोसेक हमें मिल चुका है, स्टिल हम ये आइडेंटिटी अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि स्क्वायर है। तो अब हम क्या करें, हम ये जो 1 है, इस 1 की जगह पे हम ये इसकी वैल्यू यहां पर से पुट कर देते। तो यहां से 1 की वैल्यू क्या आएगी, देख के बताओ। कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो इस 1 के प्लेस पे हम क्या पुट कर देंगे? कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। अब देखना, जैसे ही मैं उस पे पुट करूंगा, पुट करने के पहले थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेता हूं। इसको पहले लिख देता हूं, ये वाली टर्म को, और ये वाली टर्म को लिख देता हूं। तो पहले कॉट ए
प्लस कोसेक ए, इन दोनों को साइड में लिख दिया और माइनस ये 1 को लास्ट में लिख दिया, और इसके बाद मैं उसकी वैल्यू पुट करूंगा 1 की वैल्यू, डिनोमिनेटर एज इट इज है। ठीक है, ओके। सो ये न्यूमरेटर में हो गया कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस, बताओ 1 के प्लेस पे क्या पुट करना था, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं करो, जैसा वैसे ही रहने दो, कोसेक ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ये कॉट ए है ना, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। यहां तक क्लियर हो गया? हाँ, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप चेक करना, ये वाली टर्म एज इट इज कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस, यहां पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी चेक करो, क्या देख रहा है वहां पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, ए प्लस बी, मतलब कोसेक ए प्लस कॉट ए इंटू ए माइनस बी, मतलब कोसेक ए माइनस कॉट ए। क्या ये समझ में आया सभी को? डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, जैसा है वैसे ही रहने दो, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। इसके बाद न्यूमरेटर में और चेक करो क्या दिख रहा है, ये वाला टर्म यहां भी है, ये वाला टर्म यहां पर भी है, कोसेक प्लस कॉट, कोसेक प्लस कॉट, कटेगा कैसे, क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, क्योंकि ये वाला टर्म और ये पूरा एक टर्म है, तो इसे हम कॉमन अगर निकाल लेंगे, कॉट ए प्लस कोसेक ए, ये अगर मैं कॉमन निकालता हूं तो यहां पर ब्रैकेट के अंदर क्या क्या बचेगा बताओ, इसकी जगह पे 1 माइनस ये वाली टर्म बच जाएगी, कौन सी टर्म, कोसेक ए माइनस कॉट ए, ये समझ में आया सभी को, डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। क्या ये क्लियर हो गया? अब ये टर्म को कुछ मत करो, क्योंकि यही आपको प्रूफ करना है जो आ चुका है, कॉट ए प्लस कोसेक ए। बाकी बची हुई जो टर्म्स है वो कटनी चाहिए, ये और ये कैसे कटेंगी, तो चेक करो न्यूमरेटर में क्या क्या होगा, ये 1 एज इट इज, ब्रैकेट ओपन होगा तो ये वाली टर्म क्या बनेगी, माइनस कोसेक ए, और ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, प्लस कॉट ए, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर वाली टर्म्स कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब देखो ये टर्म और ये टर्म सेम है, प्लस 1 माइनस कोसेक प्लस कॉट, तो ये पूरा कट गया और जो आया वही चीज आपको प्रूफ करनी थी, दैट्स इट। क्लियर सबको ये चीज? तो नोट करना है तो जल्दी से कर लो नोट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड वाले बच्चों को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है इस क्वेश्चन को, ठीक है? एनसीईआरटी में ये जो आखिरी के 10 क्वेश्चन हैं उनमें से एक क्वेश्चन सेम टू सेम आने का पूरा चांस है, एज इट इज आने का चांस है। हाँ, ये वाले जो क्वेश्चंस देख रहे हो ना, एज इट इज, वो जो 7 वाला बताया था मैं क्वेश्चन, वो कई बार एज इट इज आया हुआ क्वेश्चन है, और जो आखिरी वाला 3 टर्म वाला क्वेश्चन बताया था वो भी कई बार एज इट इज आया है एनसीईआरटी से। हाँ, कई सारे तो डायरेक्टली आ सकते, ये बोल सकते हो कि 80 मार्क्स में से ना बेसिक वाले बच्चों में 40 से 40 मार्क्स का तो मिनिमम एज इट इज क्वेश्चन आएगा। हाँ, बेसिक में एनसीईआरटी का 40 मार्क्स का क्वेश्चन आने का एज इट इज चांस है, ठीक है? उसमें एग्जाम्पल भी इंक्लूड है ना, हाँ, और स्टैंडर्ड में थोड़ा सा कम आएगा, हाँ 20 से 30 मार्क्स तक का आ सकता है, ठीक है? अच्छा, ये जो अभी मैंने क्वेश्चन बताया इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन, कोसेक की जगह पे क्या हो जाएगा, सेक, टेन की जगह पे क्या हो जाएगा, कॉट, ऐसा ही एक और क्वेश्चन बनेगा, वो क्वेश्चन बनाना एग्जाम्पल में आपकी एनसीईआरटी के, ठीक है? उसको ट्राई कर लेना।
ये क्वेश्चन आएगा तो 5 मार्क्स के लिए आ सकता है। हाँ, दोनों में। कितने बच्चे स्टैंडर्ड वाले यहाँ पर? ओके, ठीक है।